मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिवीजन 12, 54 और 55 में कई करोड़ रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। अर्बन एमएलए दिगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि शहर की आमाजाद तरक्की के लिए भारी फंड्स जारी किए जा रहे हैं। खदीम खबरस्तान बोधन रोड की हिसारबंदी, मिंबर की तामीर और हाई मास्ट लाइटों की तनसीब के कामों का आगाज। 65 लाख रुपए की लागत से अंजाम पाने वाले कामों का अर्बन एमएलए दिगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर कमेटी ने किया इज़हार तशक्कुर। एम फहीम आला मजलिस कायदीन की हिदायत पर फिर से पार्टी सरगर्मियों में शरीक। वो गुज़िश्ता काफी अरसे से सरगर्मियों से दूर थे। अफवाहें थी कि वो मजलिस से अलहदा होंगे, मगर तमाम बातें गलत साबित हुई। उन्होंने कहा कि मैं मजलिस का वफादार हूँ। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 19 जुलाई को मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। कल्ब के अमराज के माहिर डॉक्टर्स हैदराबाद से आएंगे। इसके अलावा खवातीन व बच्चों के अमराज की भी तशखीस होगी। सरबराह ट्रस्ट आयशा फातिमा का खिताब। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खदीम खबरस्तान बोधन रोड की टूटी फूटी बाउंड्री वॉल की जगह नई बाउंड्री वॉल की तामीर। ईदगाह खदीम का मिंबर भी तामीर होगा। 65 लाख की लागत से इन कामों के अलावा हाई मास्ट लाइट्स भी नस्ब किए जाएंगे। सदर ईदगाह व खबरस्तान कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन का बयान। अर्बन एमएलए दिगला गणेश गुप्ता ने इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। खदीम खबरस्तान बोधन की दीवारें इंतहाई खस्ता हाल व मखदूश हो चुकी थी। इसके अलावा ईदगाह खदीम का मिंबर भी तामीर करना था। लिहाजा इस सिलसिले में ईदगाह कमेटी ने अर्बन एमएलए दिगला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी की थी, जिस पर एमएलए ने 65 लाख रुपये के फंड्स मंजूर किए थे और आज एमएलए ने अपने हाथों से उन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर ईदगाह खदीम व जदीद कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन ने बताया कि ईद उल फितर के नमाज के मौके पर ईदगाह में मुसलमानों से मुलाकात के गर्ज से अर्बन एमएलए दिगला गणेश गुप्ता ईदगाह आए थे, जिस पर उन्होंने माइक के जरिए फंड्स की जरूरत से मुतालिक आगाह किया और फंड्स की मंजूरी का मुतालबा किया, जिस पर एमएलए ने 65 लाख रुपये मंजूर किए और इन 65 लाख रुपयों से ईदगाह के अक़बी हिस्से की बाउंड्री वॉल की तामीर अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा ईदगाह के मिंबर की भी तामीर व तोसी की जाएगी। खबरस्तान में हाई मास्ट लाइट भी लगवाई जाएगी और दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने भरपूर ताउन पर अवाम से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, साबिक़ डिप्टी मेयर एम फहीम, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद रियाज, अब्दुल अली, मोहम्मद मुन्नवर अली, मोहम्मद सलीम, सरफराज खान, सैयद रफ़ीउद्दीन, अब्दुल मुकीम गफूर के अलावा सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, मीर परवेज अली, बीआरएस कायदीन, साबिक़ सदर जिला औक़ाफ़ मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, सिटी मराठी सेल सदर इमरान शहजाद, मोहम्मद अमर फारूक, सनाउल्लाह खान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, अब्दुल रहीम उर्फ छोटू और दीगर मौजूद थे। और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारान सदर मोहम्मद अफजल उद्दीन, नायब सदर अब्दुल मन्नान, मेंबर्स अब्दुल हई राहिल, ख्वाजा गुलाम महमूद के अलावा सदर बैतुल माल कमेटी जफर याहिया व दीगर कई अहम शख्सियतें मौजूद थी। निज़ामबाद शहर में जो पुराना ईदगाह है, कच्ची मस्जिद के पीछे जो गांधी चौक के पास जो है, वहाँ पे 65 लाख रुपए से यहाँ पे आप फाउंडेशन स्टोन डाले हैं हम। इसका दीवार बनाया जाएगा और मेंबर बनाया जाएगा और यहाँ पे फैसिलिटी जो बाकी थे कंक्रीट रोड करने का है वो भी किया जाएगा। इससे पहले हम लोग कुछ सालों से पहले यहाँ पे सीसी रोड का भी इंतज़ाम किया, लाइटिंग भी इंतज़ाम किए और बेंचेस का भी इंतज़ाम हुआ और मेरे ख्याल से बोर्ड का इसका ऐसा इंतज़ाम किए। ईद के दिन जो हमने ऐलान किया है 65 लाख रुपए ईदगाह कमेटी वाले जो हमको रिक्वेस्ट किए थे, हम उस दिन ऐलान किए। अभी सैंक्शन भी हो गया, टेंडर भी हो गया और यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन डालने को लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ऐसा ही धर्मपुरी हिल्स में एक खबरस्तान के पास उसके लिए भी 65 लाख रुपए का एस्टिमेशन है, वो अभी टेंडर में है। जो 12 गुंठे का उनका ज़मीन गए थे उसको 14 गुंठा मिला के उसका भी अभी सही हो गया। और जो शहर के खबरस्तानों की मरम्मत के लिए, हिसारबंदी के लिए जो फंड्स पटना प्रगति के तहत अलाट हुआ है, जिसकी का तखमीना बजट 2 से 2.5 करोड़ के दरमियान है, उस सन ये खबरस्तान जो कच्चा मस्जिद खदीम ईदगाह के नाम से जो खबरस्तान उसमें 65 लाख का काम
का इफ्तिताह भी इसमें शामिल है और साथ ही साथ इसमें जो मेंबर और बाउंड्री वाल और दूसरे तामीराती काम अमल में होने जा रहे हैं। इसके अलावा फुलंग का कब्रस्तान का मामला हो दो या धर्मपुर हिल्स का कब्रस्तान का मामला हो दो, ईदगाह जदीद में जो कब्रस्तान है उसका मामला हो दो, या अकबर बाग या नागाराम, ये तमाम ही कब्रस्तानों का अहाता किया गया है। जैसा कि वहाँ की कमेटी जो रिक्वायरमेंट की है उसको तहत देखते हुए वो कामों का जिसका तखमीना 2.5 करोड़ तक है, हम उसके लिए खुसन हमारे अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। दिल से एमएलए साहब का जनाब बीगाला गणेश गुप्ता साहब का जो यहाँ पर मशहूर है मिस्टर डेवलपमेंट की हैसियत से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने ईद उल फितर की जानिब से अपने जानिब से एक अपील की थी, एमएलए साहब वहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जब एमएलए साहब ईदगाह आए हैं तो हमारी आवाम को कुछ ना कुछ तोहफा दे के जाना चाहिए। तो मैं मेरी ख्वाहिश के हिसाब से, हमारे ईदगाह कमेटी की ख्वाहिश के हिसाब से वहाँ ऐलान किया था, उनसे अपील किया था कि हमें एक 65 लाख का फंड चाहिए खदीम ईदगाह और कब्रस्तान के लिए। उन्होंने फौरन 1 सेकंड सोचे बगैर हमारे इमरान शाहजाद साहब के फ़ोन से रिप्लाई करके उन्होंने कबूल किया कि हाँ मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगा। डिवीजन 54 में 1 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि उनके डिवीजन में बेशुमार काम मुकम्मिल हो चुके हैं, अब मजीद काम भी मुकम्मिल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस ने अवाम के एतमाद को टूटने नहीं दिया। डिवीजन 54 में एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने 1 करोड़ रुपए की लागत से कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद सलीम, मिर्जा अफसर बेग, मीर परवेज अली, सरफराज मोहम्मद खान, सैयद एजाज हुसैन के अलावा सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज और दिगर मौजूद थे। जबकि BRS कायदीन सदर सिटी BRS अखिलती सेल इमरान शहजाद, सनाउल्लाह खान, अब्दुल बारी और दिगर भी शरीक थे। इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और कारपोरेटर डिवीजन 54 ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और अब 1 करोड़ रुपए की लागत से मजीद कामों का आगाज किया जा रहा है। इस तरह तकरीबन डिवीजन का अहाता हो चुका है और जल्दी मजीद काम भी शुरू करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजलिसी कारपोरेटर्स ने 2 मियादों के दौरान बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इनको मुकामी एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता और मेयर बल्दिया नीतू किरण का जबरदस्त ताउन हासिल रहा है। लिहाजा इन 10 सालों में शहर का नक्शा ही बदल चुका है और अब शहर निजामाबाद एक खूबसूरत सिटी बनकर उभरा और अब अंदरूनी मोहल्ला जात में कामों की तकमील की जा रही है। इस तरह तमाम इलाके पूरी तरह साफ सुथरे और तमाम बल्दी सहूलतों से आरास्ता हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि निजामाबाद की आवाम ने 2 मरतबा मजलिसी कारपोरेटर्स पर एतमाद किया था और मजलिसी कारपोरेटर्स ने इनके एतमाद को टूटने नहीं दिया और मुमकिन मसाई करते हुए तरक्याती कामों की तकमील को यकीनी बनाया है और इसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अमीसी का भी अहम ताउन व कलदी रोल रहा। उन्होंने 12 वज़ीर आला KCR, रियासती वजीर KTR और अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी करते हुए भारी फंड्स दिलवाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तमाम मजलिसी और BRS कायदीन से दिली इज़हार तशक्कुर करता हूँ। डिवीजन 55 में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि तमाम ही डिवीजनों में करोड़ों रुपए के फंड से तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं। उनका मॉडर्न सिटी, गार्डन सिटी का ख्वाब मुकम्मिल होगा। डिवीजन 55 में 1 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का आगाज हुआ। एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कारपोरेटर मोहम्मद नसीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनके डिवीजन में कई काम मुकम्मिल हो चुके हैं और माबाकी कामों की इस फंड के जरिए तकमील कर ली जाएगी। उन्होंने फंड्स की मंजूरी पर सदर कुलीन मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, एमएलए अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान और इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद से दिली इज़हार तशक्कुर किया।
इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने इस शहर की तरक्की का ख्वाब देखा था और उसको मॉडल सिटी बनाने का अज़्म रखते थे और उन्होंने भारी फंड्स के जरिए बेशुमार तरक्याती व फलाही काम अंजाम दिए हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने जो काम किए हैं इसकी माजी में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। शहर अब खूबसूरत बन चुका है। शहर की अहम सड़कों और चौराहों को सजाने के बाद अब वो अंदरूनी इलाकों को भी आरास्ता करने का काम शुरू कर चुके हैं। हाल ही में वज़ीर-ए-आला केसीआर ने शहर की हमाजत तरक्की से मुतासिर होकर मज़ीद 100 करोड़ रुपए के भारी फंड्स जारी किए और इस फंड से बेशुमार कामों का अब आगाज किया जा रहा है। वो रोजाना 2 या 3 डिवीजनों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इन कामों की जल्द अज जल्द तकमील कर ली जाएगी और जरूरत पर मजीद फंड्स भी हासिल करते हुए मुमकिन कामों की तकमील करवाई जाएगी। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर एम फहीम, सदर सिटी अक़लियती सेल बीआरएस इमरान शहजाद, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल अली, मोहम्मद सलीम, माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद मुनव्वर अली, मीर परवेज अली के अलावा सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज, शेख खलील और दीगर शरीक थे। निज़ामाबाद डेवलपमेंट में डिवीज़न नंबर 54 और 55 में 1-1 करोड़ रुपए दिया गया और सारे निज़ामाबाद शहर में 65 करोड़ का फंड सैंक्शन हो गया और उसके बाद डेली हम 2, 3, 4 डिवीज़नों में इनाग्रेशन कर रहे हैं। आज डिवीज़न नंबर 54, 55 में जो मसले हैं, रोड है, ड्रेनेज है, उसके नया रोड बनाने के लिए ये फंड सैंक्शन किया गया है। तकरीबन मेन रोड निज़ामाबाद में बन चुके हैं और काफ़ी बनाने का भी है और अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन रहा था, उसे इंटरनल रोड जो डैमेज हो गए थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 65 करोड़ रुपए इस्तेमाल किया जाएगा और जैसे स्लम्स में थोड़ा ज़्यादा भी फंड्स लगाए हैं। आज निज़ामाबाद शहर ऐसा डेवलप होते होते हम ज़रूर तेलंगाना में एक अच्छा शहर बनाने का निज़ामाबाद अवाम को हमने वादा किया, ज़रूर हमारा वादा निभाएंगे। डिवीज़न नंबर 54 और 55 में जुमला 2 करोड़ रुपए के कामों का इनाग्रेशन जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और मेयर नेतू किरण साहिबा, डिप्टी मेयर इदरीस खान और तमाम ही एमआईएम कारपोरेटरों की मौजूदगी में इफ्तिताह अमल में आया। ये जो 1-1 करोड़ जो डिवीज़न में जिसमें CCBT रोड और ड्रेन बनाई जाएगी, पूरे डिवीज़न का अहाता किया जाए। जैसा कि गुज़िश्ता 9 साल से एमआईएम और TRS मिलकर जो यहाँ पर निज़ामाबाद में एक जंगी खतूत पे काम करते हुए निज़ामाबाद के खाके को, निज़ामाबाद के नक्शे को बदल दिया। डेवलपमेंट में इंशाल्लाह हम पीछे नहीं रहेंगे, आगे भी बहुत सारे फंड से खुसूसन इस बार जब हम ज़ायद फंड के लिए मुतालबा किए थे तो असदुद्दीन नवीद साहब ने KTR साहब से और बिगाला गणेश गुप्ता साहब से बात कहकर खुसूसन माइनॉरिटी डिवीज़नों में 25 करोड़ लगभग काम होने को है। इंशाल्लाह ये 25 करोड़ के अलावा भी और भी काम है, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। सबसे अहम बात यह कि आवाम निज़ामाबाद के आवाम का शुक्रिया, इसलिए कि गुज़िश्ता 2 माह से एमआईएम पर भरोसा किया और हम इंशाल्लाह आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। डिवीजन 12 में 2 करोड़ की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि इस फंड से CC और BT रोड्स तामीर होंगे और दिगर तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। उन्होंने एमएलए और मजलिस के आला कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। डिवीजन 12 में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने 2 करोड़ के फंड से CC और BT रोडों के अलावा ड्रेन्स के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा सदर जिला BRS जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम शुरा में मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, मिर्जा अफसर बेग और दिगर ने शिरकत की। डिवीज़न 12 के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उनकी शालपोशी व गुलपोशी की। मुकामी अवाम ने कॉर्पोरेटर मीर समीर अली से दिली इज़हार तशक्कुर करते हुए उनकी शालपोशी और बाकसरत गुलपोशी की। उन्होंने कहा कि उनका इलाका स्लम है और यहाँ भारी फंड्स की शदीद ज़रूरत है, लिहाजा वो मुसलसिल नुमाइंदगियाँ करते हुए फंड्स हासिल कर रहे हैं और बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दे चुके हैं, जिनमें बाबन साहब की पहाड़ी से मदीना ईदगाह तक की तवील तरीन BT रोड भी शामिल थी और अब कई छोटी बड़ी सड़कों के अलावा ड्रेनों की तामीर के लिए फंड्स मंजूर हुआ है
और इससे बेशुमार काम तकमील पाएंगे और जल्द ही माबाकी कामों का भी आगाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों की उन्होंने बहुत हद तक तकमील कर ली है और दीगर कामों को भी जल्द से जल्द मुकम्मल करने की वो मसाई करेंगे। उन्होंने भरपूर ताउन और फंड्स की इजराई पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतू किरण और बिलखसूस सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दिली इजहार तशक्कुर किया, जिनकी काविशों से उनके स्लम डिवीजनों को भारी फंड्स हासिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने मुकामी मजलिस, डिप्टी मेयर, सदर जिला मजलिस और मजलिसी कायदीन व कॉरपोरेटर से भी दिली इजहार तशक्कुर किया, जिनके ताउन से तरक्याती काम तेजी से तकमील पा रहे हैं। एम ए फहीम साबिक डिप्टी मेयर फिर एक बार मजलिस में सरगर्म हो गए। कुछ अरसा खामोशी की वजह से अवाम में अफवाहें गश्त कर रही थी, जिसको एम ए फहीम ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने मजलिस के सीनियर कायद व भाईसा वाइस चेयरमैन से मुशावरत और हिदायत के बाद सरगर्म हो जाने का फैसला लिया। बावसूख ज़राए के मुताबिक आला कायदीन ने एम ए फहीम को सरगर्म हो जाने की हिदायत दी है। साबिक डिप्टी व साबिक इंचार्ज सदर जिला मजलिस एम ए फहीम गुज़श्ता चंद माह से पार्टी सरगर्मियों से दूरी बनाए हुए थे। उनकी खामोशी की वजह से बेशुमार क़ियास आराइयों का माहौल बना हुआ था। बेशतर अफराद का कहना था और ये अफवाहें भी गश्त कर रही थी कि एम ए फहीम मजलिस से अलहदगी अख्तियार कर लेंगे और किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे। ये अफवाह गर्म थी कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले थे। इस सिलसिले में एम ए फहीम ने कभी भी कोई लबकुशाई नहीं की। इन बढ़ती अफवाहों को रोकने के लिए उन्होंने भैंसा शहर पहुंचकर मजलिस के सीनियर तरीन कायद मोहम्मद जाबिर अहमद से मुलाकात की। मोहम्मद जाबिर अहमद निर्मल जिला मजलिस के सदर भी है और भैंसा बल्दिया के वाइस चेयरमैन भी है। एक इत्तला के मुताबिक हाई कमान की सख्त हिदायत के बाद जाबिर अहमद और एम ए फहीम की ये खैर सगाली मुलाकात हुई, जो कि मुस्बित साबित हुई। मोहम्मद जाबिर अहमद ने एम ए फहीम का खंदा पेशानी के साथ इस्तकबाल किया और उनकी शालपोशी व कुलपोशी की और एम ए फहीम ने भी अपने सीनियर कायद को तहनीत पेश की। इसके बाद उन दोनों कायदीन में तफसीली गुफ्तगू हुई। उनसे सरगर्मियों से दूरी की वजाहत भी तलब की गई, जिस पर एम ए फहीम ने अपनी जाती मसरूफियात को वजह बताया। उन्होंने सख्ती के साथ अफवाहों की तरदीद की और कहा कि वो मजलिस के वफादार सिपाही थे और हमेशा मजलिस से फख्र के साथ वाबस्ता रहेंगे। उनके ताल्लुक से फैलाई गई बातें महज अफवाहों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जिला इंचार्ज मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हुक्म के मुताबिक अपनी खिदमत अंजाम देंगे और मजलिस के इस्तेकाम के लिए किसी सिपाही की तरह खिदमत अंजाम देते रहेंगे। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने उनके जज्बे की सताइश की और साथ ही हिदायत दी कि वो फौरी अपनी सियासी सरगर्मियों में शामिल हो जाएं और मजलिस के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और मजलिस को मजीद मजबूत और मुस्तकम बनाने के लिए मुमकिना खिदमत अंजाम दे। जिस पर एम ए फहीम ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो कभी भी मजलिस और अवाम की खिदमत में पीछे नहीं रहेंगे। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की जानिब से 19 जुलाई को मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम। आयशा फातिमा ने हल्के असेंबली बोधन के अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस हेल्थ कैंप से भरपूर इस्तेफादा करें। इस कैंप में हैदराबाद, निजामाबाद और बोधन के मशहूर डॉक्टर शिरकत कर रहे हैं। कल्ब के अमराज के अलावा बच्चों और खवातीन के अमराज की भी तशखीस की जाएगी। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट बोधन की सरबराह आयशा फातिमा ने एमएलए कैंप ऑफिस बोधन में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए ऐलान किया कि 19 जुलाई बरोज चहारशुबा लायंस क्लब बोधन में आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने बोधन के अवाम से इस कैंप से भरपूर इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। उन्होंने बताया कि ये हेल्थ कैंप अपनी नौयत का मुनफरिद कैंप होगा, क्योंकि इस कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स शामिल होंगे, जिसमें कल्ब के अमराज के माहिर डॉक्टर्स भी शामिल रहेंगे। यहाँ मरीजों की बगौर तशखीस की जाएगी। जरूरत पर ECG, 2D एको भी करवाए जाएंगे और अद्वियात की तकसीम भी अमल में आएगी। ये तमाम टेस्ट हैदराबाद के कॉर्पोरेट दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम पाएंगे। इसके अलावा खवातीन और बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स भी हैदराबाद, निजामाबाद और बोधन से इस हेल्थ कैंप में शरीक होंगे और मरीजों की तशखीस करते हुए इलाज तजवीज करेंगे और अद्वियात भी मुफ्त सरबराह की जाएगी। आयशा फातिमा ने बताया कि ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान जितने भी अफराद रुजू होंगे उन तमाम की तशखीस की जाएगी। उन्होंने हल्के असेंबली बोधन के तमाम मंडलों और शहर बोधन के अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस कैंप से भरपूर इस्तेफादा करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के अराकीन मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद अशफाक,
के अलावा दिगर शरीक थे। तो आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि 19 के दिन लायंस आई क्लब में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक डॉक्टर्स आने वाले हैं, जो हैदराबाद के स्पेशलिटी हॉस्पिटल से स्पेशल डॉक्टर्स आने वाले हैं। कार्डियक है, इसमें बच्चों के डॉक्टर्स है, इसमें बड़ों के डॉक्टर्स है, इसमें औरतों के डॉक्टर्स है, गायनिक प्रॉब्लम है होंदो या हड्डियों में दर्द होंदो, हड्डियों के डॉक्टर्स है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, तकरीबन 30 से 40 या 50 डॉक्टर्स जो हैदराबाद से भी आ रहे हैं, बोधन से भी आ रहे हैं, निज़ामाबाद से भी आ रहे हैं। तो पूरी कॉन्स्टेंसी को मिला के ये एक दिन के लिए ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम और हेल्थ के जिसको भी इश्यूज़ है उनका हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हम थोड़ी तकलीफ़ भी दूर कर सके। तो आप सबसे फिर से एक बार गुजारिश है कि आप लोग सब आके इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू। मौसमी तब्दीलियां इंसानी सेहत पर गहरे मुज़िर असरात मुरत्तिब करती है। बेशुमार बच्चे और बड़े वबाई अमराज का शिकार बनते हैं, लिहाजा तिब्बी अमले को चौकस रहने की ज़रूरत है। बिलखसूस बच्चों के पेट में अफजाइश पाने वाले कीड़ों के खात्मे के लिए अद्वियात की तकसीम ज़रूरी है। डिप्टी DMNHO भैसा इद्रिस गौरी का तिब्बी इजलास से खिताब। मुख्तलिफ वबाई अमराज की रोकथाम और अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए तेलंगाना हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात अंजाम देती आ रही है। निर्मल जिला सतह और भैंसा डिवीजनल सतह पर मुनक़्क़दा MDA प्रोग्राम के मुतालिक आज भैंसा शहर के MPDO दफ्तर पर भैंसा डिप्टी DMNHO डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस गौरी की क़ियादत में एक शौर मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा डिवीजन के तमाम आशा वर्कर्स, ANM स्टाफ, टीचर्स ने शिरकत की। इस मौके पर भैंसा डिप्टी DMNHO डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस गौरी ने खिताब करते हुए कहा कि पेट में पैदा होने वाले कीड़ों के जरिए होने वाली बीमारी को खत्म करने के मुतालिक तेलंगाना हुकूमत ने हेल्थ प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत बोड़ाकास बीमारी की रोकथाम अमल में ला रही है। इस मौके पर उन्होंने उम्र और ख़त के मुनासिबत से आइवर TEC मैक्टिन और आलबेंडाजोल गोलियां देने की ट्रेनिंग फराहम की। इस मौके पर डॉक्टर कलीमुद्दीन, HEO सैयद इम्तियाज़ अली, HEO डॉक्टर कमलेश के अलावा ANM स्टाफ और आशा वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिवीजन 12, 54 और 55 में कई करोड़ रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का आगाज। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि शहर की हमाजायत तरक्की के लिए भारी फंड्स जारी किए जा रहे हैं। खदीम खबरस्तान बोधन रोड की हिसार बंदी, मिंबर की तामीर और हाई मास्ट लाइटों की तनसीब के कामों का आगाज। 65 लाख रुपए की लागत से अंजाम पाने वाले कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर कमेटी ने किया इज़हार तशक्कुर। MF फहीम आला मजलिस कायदीन की हिदायत पर फिर से पार्टी सरगर्मियों में शरीक। वो गुज़िश्ता काफी अरसे से सरगर्मियों से दूर थे। अफवाहें थी कि वो मजलिस से अलहदा होंगे, मगर तमाम बातें गलत साबित हुई। उन्होंने कहा कि मैं मजलिस का वफादार हूँ। आयशा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से 19 जुलाई को मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद। कल्ब के अमराज के माहिर डॉक्टर्स हैदराबाद से आएंगे। इसके अलावा खवातीन व बच्चों के अमराज की भी तशखीस होगी। सरबराह ट्रस्ट आयशा फातिमा का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।